गुड मॉर्निंग गाइस। ये मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी सुबह 4:30 बजे के आसपास। फिर मैंने थोड़ा सा कुछ पढ़ा था, फिर वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने फिर अपने बच्चे को रेडी करके, लंच प्रिपेयर करके रेडी करके फिर उसको स्कूल भेजा। और फिर मैंने सेकंड बच्चे को भी अपना रेडी करके उसको स्कूल भेजे। उसके बाद फिर ये टाइम हो रहा होगा 9:30 से 10 बज रहा होगा। तो अब मैंने अपनी फर्स्ट लॉर्ड स्टार्ट की। ये मेरी हिस्ट्री की क्लास है। पाषाण काल चल रहा था, स्टोन एज का लेक्चर चल रहा था। तब मैं ये फर्स्ट क्लास कर रही थी। ये मैं आपको बता देती हूँ, मैं एनटीपीसी की फॉर्म डाली हुई हूँ और इस साल मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही की है। इससे पहले मैंने प्रिपरेशन इतने सालों तक नहीं की थी, मतलब कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। और ऐसा मतलब दोनों ही बच्चे बहुत छोटे हैं, इसलिए करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मेरे साथ अकेले रह के। उसके बाद फिर मेरे हिस्ट्री की क्लास हो गई एक लेक्चर। उसके बाद मैं बायो की क्लास कर रही थी। ये बायो की मैं अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं कर पा रही हूँ, थोड़े थोड़े जैसे मैनेज होते हैं, बच्चे के काम से फुर्सत होते हैं, घर के कामों से, तब मैं अपने क्लासेस को करती हूँ। मैं हमेशा लेब में क्लासेस नहीं कर पाती हूँ। मैं तो रिकॉर्डेड ही ज़्यादातर देख पाती हूँ, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होता है बच्चे बच्चे को भेजना, घर के काम। और मेरे दो हैं तो और अकेले मैनेज करना थोड़ा अ, आप अगर जॉइंट फैमिली में मतलब साथ में रहते हो घर में सबके फैमिली के साथ, तब आपके लिए थोड़ा सा अच्छा है। देखिए, एक बेनिफिट है तो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट नहीं भी है कि आपको थोड़ा सा टाइम कम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अकेले कीजिएगा तो वही बराबर ही पड़ता है। अकेले करना और मुश्किल लगता है। बच्चा है कि फैमिली के साथ रहेगा तो खेल में भी बिजी रहेगा और बच्चों के साथ चाहे किसी के भी साथ। लेकिन यहाँ बच्चे को खुद देखना पड़ता है, पढ़ाई भी खुद के लिए करना है, तो फिर किसी को बोल पाना मुश्किल है। और ऐसे मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं। ये देखिए, मैं तो बायो की क्लास कर रही हूँ और ये मेरी बायो की मैम बहुत अच्छा समझाती हैं ये। और मैंने ये क्लासेस कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं और होता है ना कि मैंने इतने दिनों से पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए कंटिन्यू तो कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कभी फैमिली तो कभी कुछ, इसकी वजह से मेरे क्लासेस अटेंड नहीं हो पाते हैं रेगुलर रेगुलर और 5 क्लासेस चलते हैं तो उतना करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता मेरे लिए। मैं कितनों भी कर लूँ तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, मैं हार तो नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने तो फॉर्म डाला है और मैं पढ़ाई करूँगी और देखती हूँ मैं क्या कर पाती हूँ। मैं आप लोग के साथ शेयर भी करना चाहती थी। और ये रिकॉर्डिंग थोड़ा कुछ दिन पहले का है। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं डालूँ या नहीं डालूँ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं शेयर करना चाहती हूँ तो शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। आप लोग को भी सपोर्ट मिलेगा तो हो सके आप लोग भी कुछ सजेशन देंगे तो हम मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं क्या करूं, कैसे कुछ मैनेज करूं। ऐसे पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है, बस मैथ्स, रीजनिंग और ये जनरल अवेयरनेस और जीएस की जो प्रिपरेशन चल रही है। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, फिज़िक्स और बायो
अभी थोड़ा सा धीरे धीरे क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन हाँ समझ में आ रही हैं। सर जो जो पढ़ाते हैं, जो मैम पढ़ाती अच्छा पढ़ाते हैं। ये देखिए मैंने कुछ नोट्स पे बनाया है, मैं आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। जैसे जैसे मैं पढ़ूँगी मैं शेयर करूँगी। देखिए सेल बायोलॉजी में पढ़ी हुई हूँ, और आप लोग चाहते हैं अगर कि मैं आप लोग के साथ नोट्स शेयर करूं तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूंगी। ये देखिए इंट्रोडक्शन है, सेल बायोलॉजी है, टिश्यूज़ हैं, डीएनए एंड आरएनएस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इसी तरह मैंने यहाँ पे सिलेबस लिख रखे हैं। ये टॉपिक्स मैं पढ़ूंगी, ये टॉपिक्स। तो मैं अभी तो सेल बायोलॉजी में हूँ। इंट्रोडक्शन क्लासेस तो मेरी हो चुकी हैं, मैंने रिकॉर्ड नहीं किए थे। उसके बाद फिर मैं ये सेलवाल मैम पढ़ा रही हैं, मैम अच्छा समझाती हैं। और मैंने सोचा भी था मुझे कि ये सेल बायोलॉजी मैंने बचपन में पढ़ा था, बट अब तो जो बचपन वाले पढ़े हुए थे वो उससे बहुत अलग है ये सब। और ये मैंने मैथ्स के सिलेबस लिखे थे, और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, CI SI, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशंस, एवरेज, इज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब मैथ्स के सिलेबस हो गए। और इसके साथ ही मैंने मैथ्स के सिलेबस पढ़े। और मैथ्स में आपको तो 1 to 50 का स्क्वायर, 1 to 30 का क्यूब एंड 1 to 32 टेबल याद होना ही चाहिए, एकदम कंपलसरी है। मैं भी रोज़ ही याद कर रही हूँ। देखिए जो है, और ये मेरी फर्स्ट ब्लॉग है, मैं यूट्यूब में फर्स्ट ब्लॉग डाल रही हूँ इसमें। और आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और बताइए और मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे लाइफ की जर्नी में। थैंक यू सो मच फॉर विज़िट माय चैनल, और मेरे साथ बने रहिए। मैं NTPC में क्या कर रही हूँ, कैसे कहाँ से क्या पढ़ूँगी, और जो भी पढ़ूँगी आपको नोट्स चाहिए तो बताइएगा।